गुड आफ्टरनून। 10th क्लास चैप्टर 6 का रिवीजन कर रहे हैं हम। तो लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट के टॉपिक को कवर कर लिया था। आज बच्चों हम लिम्फेटिक सिस्टम को समझेंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चों, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में एंड ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कशन किया। एक और सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ वेसल्स, लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ नोड, ये सब मिलके लिम्फेटिक सिस्टम को बनाते हैं। ओके बच्चों, तो ये सब चीजें लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम को बनाते हैं। हमारा जो ब्लड है वो सेल्स तक, टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाता डायरेक्टली, और वो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट डायरेक्टली सेल को नहीं दे सकता। तो जब कैपिलरीज में से ब्लड स्क्वीज आउट होता है, जब कैपिलरीज में से ब्लड स्क्वीज आउट होता है, तो आरबीसी पीछे रह जाती है, कैपिलरीज में प्लेटलेट्स भी पीछे रह जाती है। तो जो व्हाइट फ्लूइड निकलता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, उसे हम लिम्फ कहते हैं, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसीज होती है, ठीक है। तो जो लिम्फ है वो प्लाज्मा लाइक ही होता है, व्हाइटिश होता है। फिर लिम्फ से जो ऑक्सीजन है या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल्स के अंदर डिफ्यूज होती हैं। लिम्फ से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सेल्स के अंदर डिफ्यूज होते हैं। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया। तो इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक व्हाइटिश फ्लूइड है जिसकी कंपोजिशन प्लाज्मा लाइक है। When the blood is squeezed out from the blood capillaries, the RBCs and platelets remain left in the capillaries, and the white fluid is squeezed out in the interstitial spaces, that is called lymph, जिसके अंदर WBCs पाई जाती है। और lymph से फिर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिफ्यूज होते हैं सेल्स के अंदर, और सेल से जो CO2 और वेस्ट निकलता है वो लिम्फ में आ जाता है। लिम्फ वापस कैपिलरीज में आती है और वहां से फिर वेन्स में और ब्लड में आ जाती है, ठीक है। तो लिम्फ वापस ब्लड के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से पॉसिबल हो पाता है। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, उनके इंटेस्टाइन के सबमर्ज हिस्सों में भी लैक्टियल्स पाई जाती हैं, जो कि लिम्फ वेसल्स हैं। तो जो न्यूट्रिएंट है वो लिम्फ में मिक्स हो जाते हैं, फिर लिम्फ से फिर वो ब्लड के अंदर जाते हैं। आगे बात समझ में? जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर जो है लिम्फोसाइट सेल्स का मैच्योरेशन होता है, ठीक है। लिम्फ ग्लैंड के अंदर लिम्फोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है। जो लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड्स क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फ वेसल्स की जो स्वेलिंग वाला पार्ट है, लिम्फ वेसल्स का जो स्वेल्ड पार्ट है, उन्हें हम लिम्फ नोड कहते हैं। जहां पर जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो इंटरेक्ट करती है पैथोजन से, ठीक है, पैथोजन से इंटरेक्ट करती है, ठीक है। लिम्फ के अंदर जो WBCs है वो हमें इम्यूनिटी देती है। ओके बच्चों, तो लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन लिम्फ ग्लैंड के अंदर होता है, मैच्योरेशन होता है, और लिम्फ नोड्स के अंदर इंटरेक्शन होता है पैथोजन के साथ में। लिम्फोसाइट सेल्स जो होती है वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन भी करती है, ओके। और लिम्फ वेसल्स हैं जहां पर लिम्फ का फ्लो होता है। लिम्फ वेसल्स क्या है? ऐसी वेसल्स है जहां पर लिम्फ का फ्लो होता है। बताइए बच्चों समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़े फिर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तो अच्छा, लिम्फ का फंक्शन क्या है? लिम्फ का फंक्शन है न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करना, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कराना सेल्स में, CO2 को वापस लेना सेल्स से, इसके अलावा हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन कराना, इम्यूनिटी देना।
तो ये सब फंक्शंस हैं लिम्फ के। ओके राम, समझ में आया आपके? नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, बच्चों जैसे ह्यूमन के अंदर एनिमल्स की बॉडी में सब्सटेंसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सेम लाइक दिस प्लांट्स के अंदर भी वाटर का, मिनरल्स का, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ में आ गई बात आपके? तो यहाँ पर मैं 3 स्टेप लिख रहा हूं। एक तो है मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन। सेकंड लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मिनरल एब्जॉर्प्शन, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड थर्ड लेते हैं हम एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर, and next one is transpiration pull. Transpiration पुल। ओके, एक अपने को बताना है जाइलम के बारे में। जाइलम, ठीक है, और एक आपको एक्सप्लेन करना है फ्लोएम के लिए। हाँ जी बेटा, बोर्ड पे देखिए ध्यान से। बच्चों नेक्स्ट लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को समझ रहे हैं प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन की। बच्चों सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं वो एक्टिवली रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। तो रूट में, रूट की जो एपिडर्मिस है उन्हें हम कहते हैं एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, वहां की सेल्स को एपिब्लेमा सेल्स कहते हैं। इसके अलावा रूट के ऊपर रूट हेयर भी पाए जाते हैं। तो जो एपिडर्मिस पार्ट है वहां से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिवली। यहाँ पर एपिब्लेमा जो सेल्स है एनर्जी एक्सपेंड करती है, एनर्जी खर्च करती है, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी सॉइल से जो मिनरल्स हैं रूट के अंदर एंटर हो जाते हैं, और ये मिनरल पहुंच जाते हैं जाइलम जो चैनल है, जो जाइलम चैनल है उसके बेस पर। जाइलम चैनल के बेस पर मिनरल्स पहुंच जाते हैं। आपको मैंने 9th में पढ़ाया था कि जाइलम एंड फ्लोएम आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, दीज आर द वेस्क्यूलर टिश्यूज। ओके, तो जाइलम के बेस पर मिनरल्स इकट्ठे हो जाते हैं। पहला स्टेप हो गया मिनरल एब्जॉर्प्शन। सेकंड लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो रूट की, रूट हेयर का पार्ट है या अदर पार्ट है, वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो पानी डिफ्यूज होता है रूट की सेल्स के अंदर और पहुंच जाता है किसमें, जाइलम के बेस पर, जहां मिनरल ऑलरेडी है। तो वहां पर फिर जाइलम का शेप बन जाता है। तो वाटर और मिनरल का शेप बन गया और वहां पर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। समझ में आ गई बात? वहां से फिर जाइलम के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया? जाइलम के द्वारा वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद में थर्ड स्टेप है एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप का मतलब है कि जो जाइलम सेप है जिसमें वाटर और मिनरल है उसका एसेंट होता है, ऊपर चढ़ाई होती है, ऊपर की ओर मूवमेंट होता है लीव्स तक।
इसे हम एसेंट ऑफ शेप कहते हैं। अब ऊपर वाटर और मिनरल मूव करते हैं, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, चलो ये कर देंगे, ट्रांसपीरेशन को पहले लेते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या है? लीव्स की सरफेसेस से, लीव्स की सरफेसेस से वाटर का वेपर के फॉर्म में जो रिमूवल है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। द रिमूवल ऑफ वाटर, द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर from the surfaces of the leaf is called transpiration. This is called transpiration. The removal of water in the form of vapor from the surface of the leaf is called transpiration. तो एक तो क्या हो गया, रूट प्रेशर हो गया, जाइलम के बेस पर पानी और मिनरल के इकट्ठा होने से वहां पर एक प्रेशर जनरेट हो गया, तो थोड़ी दूरी पर रूट प्रेशर से पानी ऊपर चढ़ता है। और एक ट्रांसपीरेशन, आप एक टब ले लो, उसमें पानी भरो, एक पाइप लगाओ, एक तरफ से सक करो, पानी आना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो अपने आप चलता रहेगा, ठीक है, पानी पानी को अट्रैक्ट करता है। तो जब ट्रांसपीरेशन होगा, जब वाटर का रिमूवल होगा, तो एक सक्शन प्रेशर जनरेट होगा फ्रॉम लीव्स टू द बेस ऑफ जाइलम। तो इससे क्या होगा, पानी की जो जैकेट है वो ऊपर तक खींची चली आएगी। तो ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से एंड रूट प्रेशर के कारण से जो वाटर है उसका मूवमेंट होता है मिनरल्स के साथ में लीव्स तक। ओके, बताइए बच्चों, समझ में आया नहीं है? पक्का आ गया आपके? क्लियर है सभी के? ओके, तो रूट प्रेशर के कारण से, कुछ अमाउंट रूट प्रेशर के कारण से और कुछ ट्रांसपीरेशन पुल के कारण से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट लेते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इनके द्वारा वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स द वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स द वाटर एंड मिनरल्स, ये इनका फंक्शन है। समझ में आ गई बात? जाइलम 4 कंपोनेंट के मिलने से बनता है, 9th में अपने पढ़ा है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा, इनके मिलने से जाइलम बनता है। ट्रैकिड्स और वेसल्स के बीच में जो छेद हैं, वहां से पानी और मिनरल की सप्लाई होती है लीव्स तक। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स को कंबाइनली कहते हैं ट्रेकियरी एलिमेंट। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स को क्या कहते हैं? ट्रेकियरी एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रेकियरी एलिमेंट्स कहते हैं। सेकंड लेते हैं फ्लोएम। फ्लोएम इज आल्सो द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। ओके, फ्लोएम फॉर्म बाय द 4 कंपोनेंट, सिव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा। समझ में आया नहीं आया? सिव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा। एक्चुअल में सिव ट्यूब सेल्स के बीच में जो स्पेस है, वहां से फूड का मूवमेंट होता है। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, लीव्स, आपको बताऊं बच्चों मैं, लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, एंड क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बाद में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये ग्लूकोज फिर कन्वर्ट होता है स्टार्च में। स्टार्च इज द रिजर्व फूड इन द प्लांट। जब स्टार्च बन जाता है तो पास की सेल से पानी मूव करता है और स्टार्च का शेप बन जाता है, जिसे फ्लोएम शेप कहते हैं। अब ये जो रस है फ्लोएम शेप है, ये मूव करता है नेक्स्ट सेल्स के अंदर, फिर उनके पास की सेल से वाटर आता है, स्टार्च का शेप बन जाता है, फिर वो आगे मूव करता है। तो इस तरीके से फ्लोएम शेप के फॉर्म में, फ्लोएम शेप के फॉर्म में फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बताइए बच्चों, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? क्वेश्चन यही बनेगा, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम एक्सक्रीशन। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, नेक्स्ट लेते हैं एक्सक्रीशन। बच्चों समझ में आ रहा है ना? पक्का समझ में आ रहा है? आर्यन, राम, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या है बच्चों? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, बॉडी से या सेल से जो वेस्ट का रिमूवल है, वेस्ट का जो रिमूवल है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मोड होता है एक्सक्रीशन का, जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन के द्वारा सेल सरफेस से एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म भी डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीशन करते हैं। जो प्लेटी हेलमिंथीज जो होते हैं उनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती है। जो कॉकरोचेज हैं उनमें मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती है एक्सक्रीशन के लिए। हायर ऑर्गेनिज्म में किडनीज पाई जाती है। समझ में आ गई बात? एक्सक्रीशन के लिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सबसे पहले हम डिस्कस करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तैयार हैं आप सभी? आप सभी चाहें तो मेरे साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। रफ कॉपी उठाइए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को ड्रॉ कीजिए। अरे ये सिर किसका आने लग गया? दो यहाँ
हाँ बच्चों, फटाफट से बोर्ड पे एक बार देखिए, आप लोग एक बार बोर्ड पे देखिए सारे। बच्चों, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्केच है। लुक एट द बोर्ड। हमारे अंदर बच्चों दो किडनीज पाई जाती हैं, राइट एंड लेफ्ट किडनी। ये दोनों हमारे एब्डोमेन के नीचे डॉर्सल वॉल पर चिपकी होती हैं।
और ये रेड कलर की होती है, डार्क रेड कलर की, और इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। हार्ड होती है, सॉलिड होती है ये, और इनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। सुनते रहना आप। और ये जो पार्ट है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये जो मिडिल पार्ट है इसे मेडुला कहते हैं। इनके अंदर फाइन ट्यूब्स होती हैं, मिलियंस ऑफ फाइन ट्यूब्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी की, जिनके द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। बोर्ड पे देखिए आप, बोर्ड पे, ठीक है। नेफ्रॉन ओपन होती है यहाँ पर, इसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। ये एमर्ज होता है इसमें यूरेटर में, तो ये मूत्र नलिका है, यूरेटर मूत्र नलिका ये। तो यहाँ से यूरिन आ जाता है इसमें, ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। 300 ml जब यूरिन आ जाता है इसमें तो अर्ज, इच्छा शुरू हो जाती है यूरिन की, ठीक है। आप रोके रख सकते हो उसको 800 ml या 1 लीटर तक, लेकिन वो पेनफुल कंडीशन होगी। जब ये पार्ट यूरेथ्रा है, जब इसके स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं तो यूरिन पास होता है, ठीक है। अब बात ध्यान रखना बच्चों, हमारे लीवर के अंदर हमारे अंदर भी अमोनिया बनता है, वेस्ट मटेरियल, लेकिन लीवर के अंदर अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के अंदर, और ये यूरिया ब्लड में घुल जाता है। और ये जो यूरिया है ब्लड के द्वारा आता है किडनीज में। तो किडनीज में कैसे आता है? रीनल आर्टरी के द्वारा। रीनल आर्टरी के द्वारा दोनों किडनी में ब्लड आता है, फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन्स के द्वारा। और जो प्योर ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन वो प्योर हो चुका है, वो रीनल वेन के द्वारा वापस बॉडी में चला जाता है। और जो वेस्ट है वो फिल्टर होकर किसमें आ जाता है? यूरेटर में आ जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से फिर बाहर। बताइए बच्चों, समझ में आया नहीं आया? कल की क्लास में हम, या नेक्स्ट क्लास में हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा। आप डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग पार्ट अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? If you have any doubt, you can raise your hand and you can ask me. Okay. Okay बच्चों, मैं क्लास को यहीं रोक रहा हूँ।